आज के सत्र में नेशनल एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा चढ़ गया है। मेटल्स की बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम में सर आज 3.5% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। जो खबर ये आ रही थी कि चीन ने दोबारा जो राहत पैकेज का ऐलान किया है, उसके बीच आज मेटल स्टॉक्स में काफी तेजी है। और हमने पिछले हफ्ते भी देखा कि मेटल स्टॉक्स में मुनाफा वसूली थी, लेकिन उसके पिछले हफ्ते लगातार मेटल स्टॉक्स चढ़ रहे थे और चीन में स्टिमुलस की घोषणा के बाद ही ये तेजी हमें देखने को मिल रही थी। और आज के सत्र में मेटल्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सारे ही स्टॉक सारे निशान पर कामकाज कर रहे हैं। तो नेशनल एल्यूमिनियम पे क्या रहेगी आपकी राय? जिनके पोर्टफोलियो में वो क्या करें, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन नेशनल एल्यूमिनियम में डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। दो ट्रांचेस में बाई करें। 220 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा कर सकते हैं। 212 से 15 के बीच में मिलता है, क्योंकि एक बड़ा सपोर्ट है, तो वहां पे और ऐड करके चल सकते हैं। 210 का एक स्टॉप लॉस लग रहा है, तो 215 से 220 के बीच में एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, ऑलमोस्ट 5% के 4.5% के आसपास का स्टॉप लॉस है। पर 210 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें, और 230 से 238 ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे। तो मुझे लगा 238 के लिए स्टॉक जाने के लिए तैयार है। 210 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, 210 के स्टॉप लॉस लगाकर आप बाई करके चल सकते हैं। सर फ्रेश एंट्री की आपने लेवल्स बताए, और जिनके पास्ट है वो और एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक में। देखिए, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 215 के डिप में मिलता है तो और अच्छे लेवल्स रहेंगे, क्योंकि ये टेक्निकली सभी, अगर आप ओवरऑल कंपेयर करते हैं, छोटे जो स्टील स्टॉक्स है या फिर गवर्नमेंट जो स्टील पीएसयूज है, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। और मुझे लग रहा है 235-40 तक जाना चाहिए। तो हल्का फुल्का 1-1.5% का करेक्शन आता है तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकते ठीक है, तो एक्यूमुलेट करने की भी सलाह है और लेवल्स भी बता दिए गए हैं कहाँ पे आप जॉट डाउन कर सकते हैं। सर अब मैं चाहूंगी कि हिंडाल्को पे बात की जाए। हिंडाल्को आज टॉप गिनर्स में शामिल है, मेटल सेक्टर का स्टॉक। और हिंडाल्को में अच्छी खासी तेजी आज भी हमें देखने को मिल रही है। 2.5% से स्टॉक ऊपर है, ढाई सवा 2% के करीब है। सर माफ कीजिएगा। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? खबर वही कि चाइना ने जो दोबारा राहत पैकेज का ऐलान किया है, उसकी वजह से सारे मेटल स्टॉक्स में तेजी। हिंडाल्को में क्या किया जाए? हैं। अगेन इसमें भी सेम स्टोरी। एल्यूमिनियम जो नेशनल एल्यूमिनियम में थी, ये भी स्टॉक मेजरली एल्यूमिनियम में ज्यादा ट्रेड करता है। तो एल्यूमिनियम में भी तेजी है। तो जो और एक रीजन जो बड़ा आईटी या मेटल स्टॉक से बढ़ने का था, वो डॉलर इंडेक्स काफी कमजोर हुआ है लास्ट सेशन में यूएस में, सीपीआई के डेटा आने के बाद। तो इसलिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव रुझान स्टील में देखने को मिल रहा है, और स्टील स्टॉक्स या मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो सेम व्यू उसमें भी ये रहेगा। 721 का एक स्टॉप लॉस लगाए, जिनके पास भी है, नई खरीदारी भी करते हैं तो 721 का स्टॉप लॉस ला के बाई करें। 772 तक के ऊपर में टारगेट रहेंगे। तो ओवरऑल हिंडाल्को नेशनल एल्यूमिनियम दोनों ही बुलिश नजर आते हैं। ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम हिंडाल्को दोनों ही बुलिश हैं और लेवल्स बता दिए गए हैं अरुण अरुण मंत्री जी की तरफ से। आई होप सभी ने जॉट डाउन किए होंगे। सर मेटल स्टॉक्स की बात करें, हम सेक्टर की बात करें, जैसे कि हम बता रही थी, नेशनल एल्यूमिनियम, एनएमडीसी, सेल, हिंडाल्को, जिंदल स्टील मतलब सारे स्टॉक्स। हालांकि कुछ स्टॉक्स में डेंट भी पड़ा है। हिंजिंक, अडानी एंटरप्राइजेज है, जैसे कुछ स्टॉक्स हैं। लेकिन मेजॉरिटी में सारे ही मेटल स्टॉक्स दौड़े हैं। सर वजह की बात की जाए तो क्या सिर्फ चाइना ने जो दोबारा राहत पैकेज का अनाउंस के बारे में जो खबर दी है, उसकी वजह से इस हलचल देखने को मिल रही है, या कोई और भी वजह है? क्या लग रहा है आपको, मेटल सेक्टर का आउटलुक क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, दो मेजर, एक तो चाइना का न्यूज डेफिनेटली इंपैक्ट कर रहा है। सेकंड, डॉलर इंडेक्स जब भी कमजोर होता है तो ओवरऑल स्टील या मेटल के प्राइस में उछाल देखने को मिलता है। तो इसी वजह से वो चीज देखने को मिल रही है। और ओवरऑल टेक्निकली भी स्ट्रक्चर मजबूत है, कोई भी गिरावट पे ये स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिलेगी। तो डॉलर इंडेक्स और चाइना, ये दो मेजर फैक्टर्स है। और थर्डली, स्टॉक्स मोमेंटम में भी थे, इसीलिए टेक्निकल स्ट्रक्चर भी मजबूत है। और ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी सभी जो भी ट्रेडर्स है उनकी मेटल स्टॉक से ज्यादा है। तो सभी चीजें पॉजिटिविटी दिखा रही है, इसलिए बुलिश स्ट्रक्चर होने की वजह से भी आपको अच्छा 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 देखने को मिलता है। ठीक ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए भी फोकस में रहेगा ये सेक्टर? जी, डेफिनेटली मेटल्स मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक भी अच्छा करेगा। मेटल, फार्मा, आईटी, ये तीनों सेक्टर वैसे भी टेक्निकली सबसे बुलिश है। इसके बाद अगर चौथा सेक्टर ले तो ऑटो सेक्टर रहेगा। तो बैंकिंग अभी भी लाइमलाइट में नहीं आया है, तो बैंकिंग थोड़ा दूर है। पर मेटल, आईटी और फार्मा, ये तीनों बुलिश है। और चौथा स्टॉक हो सकता है टाटा मोटर, निफ्टी ऑटो। वो एक चौथा सेक्टर आपको पॉजिटिविटी करंट देखने को मिल सकता है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट
और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।